कश्मीर घाटी के श्रीनगर शहर में एनआईए ने कई स्थानों पर छापेमारी की। एनआईए द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के रिश्तेदार के डल गेट स्थित होटल पाइन में छापेमारी की गई। कश्मीर घाटी के जिला बडगाम में सज्जाद अहमद के परिवार और रिश्तेदारों द्वारा प्रेस कॉलोनी में विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि सज्जाद अहमद करालपुरा के अपने घर से रहस्यमय तरीके से मृत पाए गए थे। परिवार वालों ने प्रशासन से जल्द मुजरिम को गिरफ्तार कर फांसी देने की मांग रखी। लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ वो शांति की बात करता है तो दूसरी तरफ ग्लोबल टाइम्स द्वारा युद्ध की धमकी दी जाती है। इसी क्रम में 14 कोर के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अरविंद कपूर ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 20 वर्षों में लद्दाख क्षेत्र में ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स में महारत हासिल की है, जो किसी भी परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार है। जम्मू संभाग के जिला राजौरी के मंजाकोट में यूटी जम्मू कश्मीर द्वारा चलाए गए जन अभियान के तहत जिले के डीसी राजौरी और एसएसपी द्वारा लोगों की परेशानियों और कठिनाई को सुना गया। मंजाकोट के ब्लॉक दिवास में हुए कार्यक्रम के दौरान कई समस्याओं को मौके पर ही हल किया गया। जम्मू में आज सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष रिंकू गिल द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि 11 तारीख को जो डिमांड रखी गई थी, उनमें से कई डिमांड्स को पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने कहा कि सर्दियों के लिए यूनिफॉर्म भी दी जाएगी, वहीं कैजुअल ड्राइवरों को भी पक्का किया जाएगा। वहीं सफाई कर्मचारियों की सैलरी भी 18,500 हो जाएगी। उन्होंने सफाई कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वो लोगों द्वारा गुमराह न हो। जम्मू संभाग के कस्बा अखनूर में जन अभियान के तहत एक जागरूकता कैंप अखनूर के खौड़ में लगाया गया, जहां राज्य प्रशासन की तरफ से रेवेन्यू, जल शक्ति विभाग, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, स्वास्थ्य विभाग और बाढ़ नियंत्रण विभाग सहित कई अन्य विभागों ने अपने अपने स्टॉल लगाए और जनता को कई स्कीमों के बारे में जानकारी दी। वहीं रेवेन्यू विभाग द्वारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाकर दिए गए। जम्मू में ऑल जम्मू एंड कश्मीर होमगार्ड्स द्वारा लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा, होमगार्ड्स को 2700 रुपए का वेतन मिल रहा है, जिससे घर परिवार नहीं चलता। हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि जैसे दूसरे राज्यों के होमगार्ड्स को सैलरी या वेतन मिलता है, उसी तरह यूटी जम्मू कश्मीर में भी इसे लागू किया जाए। हमें न्याय मिलना चाहिए। जम्मू के नरवाल इलाके में राजौरी से आ रहे ट्रक की तलाशी के दौरान नरवाल पुलिस द्वारा एसआई विकास जसरोटिया की देखरेख में नाके से 4 किलो पॉपी जब्त की गई। पुलिस लगातार इन नशे के सौदागरों को मादक पदार्थों के साथ पकड़ रही है। गिरफ्तार किए गए मोहम्मद इम्तियाज पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कश्मीर घाटी के जिला शोपिया में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सेना की 44 आरआर ने तुर्कवगम में एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य युवाओं को खेल भावना की ओर बढ़ाना और रचनात्मक और सकारात्मक गतिविधियों की ओर ले जाने का है। इस प्रतियोगिता में 4 टीमों ने भाग लिया। आज का फाइनल मैच तुर्कवगम वर्सेस मालदेरा गांव के बीच हुआ, जिसमें तुर्कवगम गांव विजयी रहा। इस प्रतियोगिता को देखने बड़ी संख्या में आसपास के स्थानीय लोग उपस्थित थे। वहीं लोगों और क्षेत्र के युवाओं ने सेना के इस प्रयास की प्रशंसा की और भविष्य में भी इसी प्रकार की और प्रतियोगिता कराने का अनुरोध किया। जम्मू के त्रिकुटा नगर में बीजेपी महिला नेता रेखा महाजन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस वाले सेवा सप्ताह के दिन त्रिकुटा नगर पार्क में बच्चों को किताबें बांटी। पूर्वी लद्दाख में चल रहे भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के चलते उपजे तनाव के बीच बातचीत के लगातार जारी दौर के बाद भी हालात कम नहीं हो रहे हैं। एलएसी पर दोनों देशों के बीच पिछले 20 दिनों में गोली चलने की कम से कम 3 घटनाएं हो चुकी हैं। बता दें कि एलएसी पर 45 साल तक भारत और चीन के बीच एक भी गोली नहीं चली थी। लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि चीन डिजिटल अटैक्स कर रहा है, हमारी सुरक्षा को तार-तार करने में लगा है। मैं आईटी मंत्री से अनुरोध करता हूं कि चीन की इस नई मानसिकता का विरोध कर उस पर लगाम लगाई जाए।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक हैं। हमारा युवा वो शक्ति है जिसके माध्यम से हम सबसे अधिक लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसी शक्ति को पहचानते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सभी क्षेत्रों में युवाओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से मातृभाषा और स्थानीय भाषा को महत्व दिया गया है। ये न केवल हमारी अभिव्यक्ति का बल्कि सीखने का भी सबसे सशक्त और समर्थ माध्यम होगा।